हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप्स एंड रिंग्स। ग्रुप्स देखने के लिए कि ग्रुप क्या होते हैं उससे पहले हम देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है जी, अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ए फंक्शन डिनोटेड बाय स्टार अगर आपके पास कोई फंक्शन है और कैसे डिफाइंड है जी क्रॉस जी टू जी, उसको हम बाइनरी ऑपरेशन कब कहेंगे? इफ़ ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। मीन्स कोई ऐसा ऑपरेशन जो कि क्या करे, टू एलिमेंट्स को, किसी सेट के टू एलिमेंट्स को कंबाइन करे, जिससे कि एक जो नया एलिमेंट हमें मिलता है वो भी क्या हो, उसी सेट का हो, सेम सेट का हो, तो हम उस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि जैसे इंटीजर्स का सेट है, सेट ऑफ इंटीजर पे अगर हम एडिशन लगाएंगे कि ए और बी, अगर आपके पास कोई दो इंटीजर हैं तो ए प्लस बी भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। तो एडिशन क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा किस पे? इंटीजर से जेड पे। नेक्स्ट है कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल क्या होगी कि जी आपके पास कोई फाइनाइट सेट है ऑफ एलिमेंट्स का, देन कंपोजिशन स्टार इन जी, जिसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बाय मीन्स ऑफ ए टेबल। मीन्स एक टेबल होगी जिसमें n रोज होंगी, n कॉलम्स होंगे, और क्या है, एंट्री जो इंटरसेक्शन पे जो एंट्री होगी बाय रो हेडेड, तो वो कैसे होगी? ए बिलोंग्स टू जी, और जो रो में अगर आपके पास ए बिलोंग्स टू जी है, कॉलम में क्या है, बी बिलोंग्स टू जी है, देन जो इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? ए स्टार बी। तो इस तरह की जो टेबल होगी उनको क्या बोलते हैं? हम कंपोजिशन टेबल बोलते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन की कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, तो वो देखते हैं हम क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगा कि नॉन एम्प्टी सेट जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, या जी को हम क्या कहेंगे, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को कब सेटिस्फाई करेगा? जब क्या हो आपके पास, अगर ए बी जी से बिलोंग करते हों, ए और भी दो एलिमेंट जो कि सेट जी के हैं, नॉन एम्प्टी सेट जी है आपके पास, उससे बिलोंग करें, तो ए स्टार बी अगर हम लगाएं, बाइनरी ऑपरेशन अगर उन पे अप्लाई करें, तो वो भी सेम किस में बिलोंग करे? आपका जी में बिलोंग करे। देन हम क्या करें, कहेंगे कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो हमारी होल्ड करती है। फॉर एग्जांपल n मतलब नेचुरल नंबर क्या है आपके पास, अगर कोई दो नेचुरल नंबर का ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा? एक नेचुरल नंबर ही आएगा। तो इसलिए क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होगा? क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा, बट नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, क्योंकि दो अगर नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो ज़रूरी नहीं है वो एक नेचुरल नंबर ही होगा। अब सेकंड आती है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी कि जी अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो उसको हम कब कहेंगे कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? इफ़ क्या हो, अगर आपके पास तीन एलिमेंट हो, ए बी सी बिलोंग्स टू जी, देन ए स्टार बी स्टार सी किसके इक्वल आ जाए? ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल। अगर इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाता है देन हम क्या कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो गई है। सिमिलरली क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? जी नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है, देन ई जो होगी वो आइडेंटिटी ऑफ द स्टार जी होगी कब? इफ़ ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए आ जाए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। अगर हम किसी एलिमेंट के सेट, जो नॉन एम्प्टी सेट है आपके पास, तो उसका अगर कोई एलिमेंट उठाएं और उसके साथ बाइनरी कंपोजिशन करें किसी दूसरे एलिमेंट की, तो क्या आए? वो सेम वही एलिमेंट आ जाए, देन हम उस दूसरे एलिमेंट को क्या कहेंगे? वो क्या है आपके पास? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी का। जैसे देखो ए प्लस जीरो करेंगे, किसी भी इंटीजर में आप जीरो ऐड करोगे तो वही एलिमेंट आ जाना है, इसलिए जीरो क्या होगा? एडिटिव आइडेंटिटी होगी सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? वन होगी, क्योंकि किसी भी नंबर इंटीजर को हम वन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ही सेम एलिमेंट आ जाएगा आपके पास, इसलिए वन क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जीरो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है सेट ऑफ इंटीजर्स की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट क्या होगा? स्टार को आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है और ई आइडेंटिटी एलिमेंट है जी की विद रिस्पेक्ट टू स्टार, सच दैट क्या होगा?
अगर ऐसा आ जाए कि ए स्टार बी, अगर दो हम एलिमेंट लेके चलें और उन पे अगर बाइनरी कंपोजिशन लगाएं तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए या इक्वल टू बी स्टार ए, देन हम बी को क्या कहेंगे, इन्वर्स ऑफ ए कहेंगे। अब एडिटिव के केस में क्या होगा, जैसे इंटीजर है आपके पास 5, रियल नंबर अगर कोई भी आप लोगे 5 जैसे रियल नंबर लिया तो -5 उसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स, और 1/5 क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 5 का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है जो कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कब करेगा, जब अगर ए बी जी से बिलोंग करें देन ए स्टार बी क्या आ जाए, बी स्टार ए, मतलब स्टार हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, अगर हम जी के दो एलिमेंट पे अप्लाई करें किस तरह से कि ए स्टार बी करें और बी स्टार ए करें तो वो दोनों सेम अगर आ जाते हैं तो क्या होगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कब होल्ड करेगी कि जी नॉन एम्प्टी सेट है और उसमें 2 ऑपरेशंस हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन प्लस और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डॉट से लिया है, सच दैट ए डॉट बी प्लस सी किसके इक्वल आ जाए, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अगर ये इक्वल आ जाती है, होल्ड कर जाती है, देन हम क्या कहेंगे, जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है।